शास्त्रों में भी कहा गया है, पिंडम कृत्वा विशाल आया पितृ उद्देश्य निभामनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम मात्र। जो मनुष्य पुरुष अपने पितरों का पिंडदान तर्पण इस स्थान पर करता है, उसके 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अभी मैं ब्रह्म कपाल में हूँ। ब्रह्म कपाल जहाँ पर पितरों का उद्धार होता है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है पितरों के लिए, वो जगह है ब्रह्म कपाली। मैं आज आपको बद्रीनाथ से ब्रह्म कपाली दिखाते हैं। यहाँ का क्या महत्व है, यहाँ पर क्यों आना चाहे, क्यों पितरों का यहाँ पर तर्पण करना चाहे, क्या महत्व होता है यहाँ पर, क्या फल मिलता है पितरों के लिए यहाँ पर, ये सब जानकारी यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ आपको। यह है ब्रह्म कपाली से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सब टोटली पितरों के लिए तर्पण होता है। यहाँ पर आप किसी भी क्षेत्र से आए और बद्री विशाल में तर्पण करने से ही महत्व कुछ और होता है। आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या महत्व है यहाँ पर पिंडदान करने के लिए। यह है ब्रह्म कपाली, ब्रह्म कपाल जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी का कपाल ये है यहाँ पर। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। बोल भगवान बद्री विशाल की। मैं तीर्थ पुरोहित ब्रह्म कपाल प्रदीप नौटियाल। ये सामने ब्रह्मशिला है, ब्रह्मा जी का 5वां सर। 4 सर से वेदों की रचना हुई थी और 5वां सर जो कुदृष्टि का शिकार हो गया था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जब शिव को ये पता लगा कि ब्रह्मा जी स्वयं अपनी ही मानस पुत्री सरस्वती पे मोहित हो गए थे, जिससे कारण भगवान शंकर ने उनका 5वां सर अपने त्रिशूल से काट दिया था। उसके बाद
ब्रह्मा जी का सर त्रिशूल पे चिपक गया और छूटा नहीं। जब भगवान शंकर सभी लोगों में घूमे तो सर कहीं नहीं छूटा। फिर आकाशवाणी हुई कि आप बद्री का आश्रम में जाइए। जब भगवान शंकर इस स्थान पे आए तो यहाँ पर वो शिला शिव ब्रह्मा जी का जो सर छूट गया, आज वो शिला के रूप में है, वो यहाँ पे छूट गया। तब भगवान शंकर ने अपने जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उसके लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के नाम से यहाँ पे पिंडदान दिया, तर्पण किया और इस शिला को वरदान दिया। शास्त्रों में भी कहा गया है, पिंडम कृत्वा विशाल आया पितृ उद्देश्य निभामनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम मात्र। जो मनुष्य पुरुष अपने पितरों का पिंडदान तर्पण इस स्थान पे करता है उसके 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और साथ में पिंडदान तर्पण करने वाले का भी उद्धार हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, पितृ मोक्ष हो जाते हैं। आज से पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये ब्रह्मा जी का सर है और सर के ऊपर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ बैठ करके मनुष्य पिंडदान कर सके। इसलिए आज से पिंडदान का महत्व खत्म हो जाता है और तर्पण शुरू हो जाता है। घर में श्राद्ध पक्ष आता है तो केवल तर्पण ही किया जाता है, पिंडदान बंद हो जाता है। तो बताइए सर, ब्रह्म कपाली कौन सी है? ये पूरा शिला है, ब्रह्म शिला, पूरी शिला है, सामने पूरी शिला है, ब्रह्म शिला। ये देखिए पिंडदान करते हुए अपने पितरों के लिए पिंडदान देते हुए ये लोग यात्रीगण। अभी हम आपको ब्रह्म कपाली से दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर पिंडदान चल रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा पिंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ पर बहुत रस रहता है, भीड़ रहती है। देखिए अलकनंदा के किनारे बसा हुआ बद्रीनाथ धाम है और पास ही में ब्रह्म कपाल है, जहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्म कपाली से। चारों तरफ ब्रह्म कपाली से ऐसा दिखता है, ये नज़ारा है। बहुत सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मैं बद्रीनाथ धाम से, आप ब्रह्म कपाल से आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल अलकनंदा के किनारे बसा हुआ बद्री धाम है। ये विष्णु धाम है, नारायण धाम है। नर नारायण की यहाँ पर पूजा होती है, विष्णु भगवान की यहाँ पर पूजा होती है। ये ब्रह्म कपाली है। पितृ संतुष्ट तृप्त होते हैं यहाँ पर। कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ पर पितरों के लिए दान तर्पण करता है उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं और उनको मोक्ष मिल जाता है और प्रेत योनि से वो निकल के स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ऐसा मान्यता है यहाँ पर, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। ये है, मैं ब्रह्म कपाली से आपको दिखा रहा हूँ। ये है ब्रह्म कपाली। आइए अपने पितरों के लिए यहाँ पिंडदान करें। यहाँ का फल ज्यादा मिलता है बद्रीनाथ में पिंडदान करने से।
देखिए अभी मैं आपको ब्रह्म कपाली बिल्कुल अलकनंदा के किनारे से बता रहा हूँ। ये है अलकनंदा, देखिए आप, बहुत सुंदर है। देखिए मैं आपको ब्रह्म कपाल से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। ये ब्रह्म कपाली एरिया है, आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है ब्रह्म कपाली क्षेत्र।